आज हम पढ़ेंगे क्यू और उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे पाइथन के थ्रू। तो जैसे कि हमने स्टैक पढ़ा था पिछली वीडियो में, क्यू भी कुछ उसी की तरह होता है, बस छोटा सा डिफरेंस होता है। हमने स्टैक में पढ़ा था कि हम जिस डायरेक्शन से एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन से एलिमेंट्स को रिमूव भी करते थे। क्यू में इसी का उल्टा होता है। स्टैक में सेम डायरेक्शन से दोनों ऑपरेशन हो रहे थे और क्यू में अपोजिट डायरेक्शन से दोनों ऑपरेशन होते हैं। अगर आप एक डायरेक्शन से इंसर्ट करते हैं तो रिमूव आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन से करेंगे। अब ये डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है। आप पीछे से भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप अगर पीछे से इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको आगे से रिमूव करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप मूवी की एक टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। ये बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं और तभी आप आए, आप भी लाइन में लग गए। अब जो इंसान सबसे पहले से लाइन में लगा है, आप सबसे पहले से लाइन में लगा है, उसे टिकट पहले मिलेगी और वो फिर इस क्यू से रिमूव हो जाएगा, वो टिकट लेके चला जाएगा। अब उसके बाद जो लाइन में लगा है उसे टिकट मिलेगी, वो भी इस क्यू से बाहर निकल जाएगा और वो चला जाएगा। और आप यहाँ खड़े थे, आपके बाद भी कुछ लोग आए, वो आपके पीछे लग गए कि पहले आपको टिकट मिलेगा फिर इन लोगों को टिकट मिलेगा। तो इसका मतलब जो पहले आया वो क्यू से रिमूव भी सबसे पहले होगा, पहले आया वो लाइन से भी सबसे पहले निकलेगा। तो यही क्यू का एक एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि जो एलिमेंट पहले आता है वही एलिमेंट पहले निकलता भी है। क्यू की डेफिनेशन भी इंग्लिश में यही होती है। अब इसके डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्यू फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल। जो पहले आया उससे पहले निकाला जाएगा। द आइटम दैट गोज इन फर्स्ट इज द आइटम दैट कम्स आउट फर्स्ट। एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं क्या क्या है। टिकट लाइन, जैसे कि अभी हमने देखा ही, ये एक टिकट लाइन मान लीजिए। ये सामने खड़ी है तो ये पहले निकलेंगी, ये पीछे खड़ी है तो इन्हें वेट करना पड़ेगा, और जो आता रहेगा वो इस लाइन में लगता रहेगा और जो सबसे पहले लगा था वो रिमूव होता रहेगा। यूट्यूब क्यू। अब यूट्यूब आप अगर चलाए होंगे तो उसमें एक फीचर होता है सॉन्ग्स या किसी भी वीडियो को क्यू में लगाने का। अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं, आप किसी दूसरी वीडियो को क्यू में लगा सकते हैं और फिर आपने तीसरी वीडियो देखी उसे भी क्यू में लगा सकते हैं। जब ये वीडियो चलना बंद हो जाएगी तब जो क्यू में आपने वीडियो लगाई थी वो सब चलेंगी। वो भी इसी सिस्टम पे चलती है। जो वीडियोस आपने सबसे पहले क्यू में लगाई थी वो सबसे पहले चलेगी। उसके बाद जो आपने लेटेस्ट वीडियो आपने क्यू में लगाई होगी वो सबसे लास्ट में चलेगी। एक तरह का वेटिंग सिस्टम है ये। और प्रिंटर क्यू भी यही होता है। अगर आप प्रिंटर्स को बहुत सारी कमांड दे दें कि ये पेज प्रिंट करना है, पेज ए प्रिंट करना है, पेज बी प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट सी प्रिंट करना है, डी प्रिंट करना है, तो सबसे पहले जो सबसे पहला कमांड आया था प्रिंटर उसे प्रिंट करेगा और बाकी सब कमांड्स को क्यू में लगा देगा कि ठीक है, इसके बाद मुझे बी करना है, फिर उसके बाद सी करना है, उसके बाद डी करना है। और जो भी नई चीज आप इसके बीच में भी इसे प्रिंट करने की कमांड देंगे वो यहाँ क्यू में प्रिंट करता जाएगा कि ई प्रिंट करूंगा, एफ प्रिंट करूंगा, इन सब के बाद। तो क्यू यही होता है। अब सीपीयू और डिस्क शेड्यूलिंग में भी क्यू का यूज होता है। आपने सीपीयू में जब भी आप अपने कंप्यूटर में मल्टीटास्क करते होंगे, आपने बहुत सारे टास्क दिए हैं, तो इसमें एक वर्ड हम कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो ऑपरेशन पहले दिया गया है पहले वो ऑपरेशन होगा, उसके बाद दूसरे ऑपरेशन की तरफ हम जाते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग में। तो ये भी एक क्यू का एग्जांपल हो गया। तो लिस्ट के फॉर्म में देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट है। अब मैंने इसमें कुछ वैल्यूज पुश करी। अब एक चीज ध्यान दीजिए, पुश को हम यहाँ पे पुश को हम यहाँ पे एनक्यू बोल देते हैं, और जैसे कि हम पॉप कर रहे थे, एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे हम उसे बुलाते हैं डीक्यू। ओके, तो ये चीज हम याद रखेंगे। पॉप को हम डीक्यू बोलेंगे, पुश को एनक्यू बोलेंगे। ओके, दूसरी बात,
अब हमारे पास एक लिस्ट है, एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें अगर मैं बोलूँ NQ करिए, NQ 87, आप कोई भी डायरेक्शन अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप उस हिसाब से NQ करिए इसमें, तो क्या बनेगा? 1 2 9 10 87। अब मैं आपको बोलूँ DQ करें इस लिस्ट को, तो क्या आएगा? 2 9 10 87। जहां से आप यहाँ से डाल रहे थे एलिमेंट को, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से एलिमेंट को निकाल भी देंगे, ये 1 निकल गया। अब हम देखेंगे कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। पहले इसके कुछ और ऑपरेशन देखेंगे। ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई, एक डायरेक्शन से NQ करेंगे, दूसरे डायरेक्शन से DQ करेंगे। जिस डायरेक्शन से DQ करेंगे वो आपका फ्रंट होगा, जिस डायरेक्शन से NQ करेंगे वो बैक होगा। यहाँ पे डिफरेंस है स्टैक और क्यू के बीच में। स्टैक में जहाँ से आपने पुश किया वहीं से आप पॉप कर रहे हैं, पुश और NQ एक ही चीज़ है। अब क्यू में आप जहाँ से इनपुट, आप जहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं, जहाँ से NQ कर रहे हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन से DQ करेंगे। और ये याद रखिए, जहाँ से निकाल रहे हैं एलिमेंट को वो फ्रंट हो गया आपका, जहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं वो रियर हो गया। ये ऐसे चल रहा है, यहाँ से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और यहाँ से ऐड होता जा रहा है, तो वो ऐड होता जा रहा है। हेड से एलिमेंट्स निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, टेल में एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो यही सिंपल था। अब हम इम्प्लीमेंटेशन की, तो इसे इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो आप बेसिकली डायरेक्ट अपेंड कर लीजिए फॉर NQ। अगर आपके पास कोई लिस्ट है, अगर आपको इसमें अपेंड करना है कुछ भी, आप अपेंड कर दीजिए। अब देखिए, आप अपेंड करते हैं तो अपेंड लास्ट में एलिमेंट्स को इंसर्ट करता है। अब हम एक डायरेक्शन तो हमें पता चल गई कि इंसर्ट की डायरेक्शन ये है, तो अब रिमूव की डायरेक्शन इसकी अपोजिट होनी चाहिए। तो रिमूव करने के लिए भी हम पॉप यूज करते हैं, पर इस बार पॉप के अंदर हम 0 डाल देंगे, क्योंकि हम फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट तो ये लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है जो स्टैक बन जाएगा, लेकिन इस बार अगर हम L पॉप 0 डाल दें तो ये फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा, और ये क्या बन जाएगा फिर? ये एक क्यू सिस्टम बन जाएगा। तो हमने देख लिया कि हम कैसे सिंपल मेथड से क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे। एक लाइब्रेरी होती है कलेक्शंस नाम से, ये बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है पाइथन में। तो अगर आप इससे DQ, इस लाइब्रेरी में एक मॉड्यूल होता है DQ, आप वो इंपोर्ट कर लें तो आप उससे भी काम कर सकते हैं। तो आप लिख लेंगे फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट DQ। अब आपने DQ इंपोर्ट कर लिया है, अब आपको एक DQ पहले बनाना पड़ेगा, फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। DQ का मतलब आप क्यू बना रहे हैं, जैसे कि मैंने L नाम से एक DQ बना लिया। अब मेरा क्यू बन चुका है। इसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं? आप इसमें अपेंड कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, ये तो आपके पास पहले से ही था। अब इसमें आपके पास और फंक्शंस क्या आ जाते हैं? आप इसमें अपेंड लेफ्ट कर सकते हैं, पॉप लेफ्ट कर सकते हैं, और भी बाकी सारे फीचर्स हैं। अब हम इसे डायरेक्ट IDE पर देख, चलिए। तो अब हम देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पाइथन। तो पाइथन में एक इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है कलेक्शंस, उसके अंदर मॉड्यूल है DQ, आप उसे इंपोर्ट कर लीजिए। अब आपको पहले DQ को डिफाइन करना पड़ेगा, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया k इक्वल्स टू DQ। इसके अंदर आप एक लिस्ट डाल दीजिए जो आप डिफॉल्ट लिस्ट रखना चाहते हैं। अगर आप कुछ नहीं डालेंगे तो आपके पास एक एम्प्टी DQ भी आ जाएगा, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक रैंडमली ले लिए 3 नंबर्स 3 45 0, तो ये हमारा एक DQ बन गया है, 3 45 और 0।
अब इसमें आपको कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं अपेंड करने का, ये तो आपको बेसिक फंक्शन है, या आपको बिना डीक्यू डाले भी मिल जाता है। तो अपेंड क्या करेगा, राइट में जो अपेंड और पॉप होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, राइट में आपके अपेंड इंसर्ट या राइट में रिमूव हो रहे हैं एलिमेंट्स। तो मैंने अपेंड 5 कर दिया तो क्या होगा, 345 0, ये तो पहले से था, अब राइट में इनके क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ हमने प्रिंट किया है 345 0 5। अब हमने अपेंड लेफ्ट कर दिया, ये आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है डीक्यू में, जिसमें आपको लेफ्ट में अपेंड करने का ऑप्शन और लेफ्ट से पॉप करने का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप कोई भी क्यू बनाना चाहते हैं तो आपको दो अपोजिट डायरेक्शंस चाहिए, तो आप एक अपेंड लेके पॉप लेफ्ट ले सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या तो एक अपेंड लेफ्ट लेके पॉप का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये दोनों भी मिलके क्यू बनाएंगे, ये दोनों भी मिलके क्यू बनाएंगे। ओके, तो अगर मैं अपेंड लेफ्ट करूं तो अब लेफ्ट में अपेंड होगा, मतलब सबसे आगे अपेंड होगा, और 8 अपेंड होगा, तो 8 45 0 5, सॉरी 8 3 45 0 5। ओके, इसके आगे 8 लगा दिया, आप प्रिंट में भी देख सकते हैं 8 3 45 0 5। अब आप लेफ्ट से पॉप करेंगे तो क्या होगा, 8 निकल जाएगा, प्रिंट 8। क्योंकि आपको पता ही है पॉप जो होता है, पॉप फंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है कि कौन सा एलिमेंट इसने निकाला, और एलिमेंट निकल भी जाता है। तो हमने लेफ्ट से पॉप कर दिया है तो 8 पॉप हो गया। हमने राइट से पॉप किया, राइट का मतलब सिर्फ डायरेक्ट हमारा पॉप होता है, तो जब हम पॉप लिखेंगे तो राइट से एलिमेंट पॉप हो जाएगा, एंड से मतलब। तो एंड में 5 था, 5 पॉप हो गया। अब हमारे पास जो बचा है प्रिंट के, ये भी देख लेते हैं। हमारे पास बचा है 3 45 0। अब आप सोचेंगे ये तो डीक्यू फॉर्म में आंसर आ रहा है, अगर हम इसे लिस्ट की तरह आगे यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आप इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल। 3 45 0, ये लिस्ट बन गई। और इसका जो दूसरा मेथड है जो थोड़ा सिंपल है, वो भी हम देख लेते हैं। हमने एक लिस्ट ले ली, रैंडम नंबर्स डाल दिए उसमें। अब इसमें आप कोई एक साइड चुन लीजिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से अपेंड कराऊँ, एल डॉट अपेंड 83, एल डॉट अपेंड 43, तो अब मुझे दूसरे डायरेक्शन से पॉप कराना पड़ेगा, एल डॉट पॉप। अब ये देखिए हम वहाँ पे पॉप लेफ्ट यूज कर रहे थे, पॉप लेफ्ट वही काम करेगा ना जो पॉप जीरो करेगा, क्योंकि पॉप जीरो का मतलब स्टार्टिंग से रिमूव कर दो, और पॉप लेफ्ट का क्या मतलब होता है कि लेफ्ट से रिमूव कर दो, तो मतलब तो वही हुआ। तो हम इससे भी स्टैक का वो सॉरी इससे भी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब आपके लिए ये होमवर्क है, मैंने अपेंड लिया और इस डायरेक्शन से चीज़ों को इंसर्ट कराया। अब आपको इसी का उल्टा करना है, आप इंसर्ट इस डायरेक्शन से कराइए और रिमूव इस डायरेक्शन से कराइए, बिना डीक्यू या किसी भी लाइब्रेरी का यूज़ करके। तो आप क्या कैसे करेंगे, तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख ही लेते हैं हम, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो आप इसमें इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट यूज़ करेंगे। इंसर्ट आपको किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू डालने की पावर देता है। तो आप इंडेक्स 0 पे अपना एलिमेंट डाल देंगे, फॉर एग्जांपल 99 हमने इंडेक्स 0 पे डाल दिया। तो हम पॉप भी करेंगे, हम पॉप कहाँ से कर लेंगे, पॉप हमें फिर अपोजिट डायरेक्शन से करना होगा, तो जो हमारा डिफॉल्ट पॉप होता है। तो अब एक बार इसे प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट। तो 99 देखिए सबसे आगे निकल गया, और 43 लास्ट में था, ये रिमूव हो गया। तो हमारे पास तीन मेथड हो गए, या तो आप इंसर्ट जीरो और पॉप करिए, या तो आप अपेंड करिए और पॉप जीरो करिए, या तो आप डी क्यू यूज करिए। तो आपको तीन मेथड पता चल चुके हैं क्यू
उसको इम्प्लीमेंट करने के पाइथन।